yourself. Your mic. Ma'am, please mute your mic, ma'am. Okay. So, students, yesterday we will talk about मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था. दैट इज आपकी जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स होंगे उसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी. ओके, सो एवरीवन अंडरस्टूड इट. सबको पता लग गया था, समझ में आ गया था. अंशिका 1898. Yesterday for my so I have not studied. Yes, Sejal. Ma'am, yesterday my class was not connecting. Okay. Today I will also repeat. Okay. So blackboard is visible to all of you, everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैंने आपको बताया था कि आपके यूनिट टेस्ट हो चुके हैं. एवरीवन लिसन केयरफुली. सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे. एक चीज रिपीट नहीं करनी है, थोड़ा हम आगे के बारे में भी डिस्कस करेंगे. मैंने आपको बताया था कि यूनिट टेस्ट होने के बाद आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स आते हैं. ठीक है, सबको पता है फर्स्ट टर्म एग्जाम्स होते हैं ना? यस और नो? यस मैम. यस और नो? ओनली शो योर थम्स अप. तो अभी जो अभी आप न्यू क्लासेस में हो, ठीक है, तो फिफ्थ क्लास का अलग पैटर्न था. अब सिक्स क्लास में आ गए हो, इसका थोड़ा पैटर्न चेंज होगा. ठीक है, टोटल आपका 100 मार्क्स के आपके जो मार्क्स लगते हैं आपको टोटल 100 मार्क्स से लगते हैं. तो वो 100 मार्क्स हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं कल मैंने वो बताया था. बट कल क्या था, वर्स्ट कंडीशन, वेदर जो था बहुत खराब था. ठीक है ना, आपको पता है न्यूज में भी आ रहा है कितना कुछ हो रहा था, है ना. तो क्या है कि कल मैंने बताया था कि जो आपके आगे फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स आएंगे उसमें मार्क्स आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे. तो आपका स्टूडेंट्स टोटल 100 मार्क्स साइंस का पेपर होता है. ठीक है, जिसमें एग्जाम जो रिटन एग्जाम होगा आपका, जो पेपर होगा वो आपका 80 मार्क्स का होगा. विजिबल है ब्लैक बोर्ड? यस मैम. थोड़ा ना वेट है. Okay. तो साथ में आपने नोट भी करते चलना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, अपने रफ नोटबुक्स में आपने उसको नोट भी करते चलना है. तो आपका पेपर होता है ना, जिसमें वो आपको क्वेश्चंस पेपर मिलता है ना, वो 80 मार्क्स का होगा. ठीक है, सेकंड थिंग आपकी 10 मार्क्स की आपको असाइनमेंट्स दी जाएगी. वो मैं आपको बाद में बताऊंगी आपने किस पे असाइनमेंट्स बनानी है. ठीक है, तो आपकी 10 मार्क्स की क्या होगी स्टूडेंट? असाइनमेंट्स होगी. ठीक है, 10 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट्स होंगी. और जो होगा 5 मार्क्स जो आपकी अपनी बुक्स होती है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, 3 ऑब्जर्वेशन बुक्स है आपकी. यस और नो? ऑब्जर्वेशन बुक. यस मैम. फिजिक्स. ठीक है, तो जो चैप्टर में ओके. सो अभी व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द दाल चावल? व्हाट इज द टेस्ट ऑफ दाल चावल? मैम समटाइम्स सॉल्टी. यस, इट्स सॉल्टी एंड स्पाइसी, है ना. सॉल्टी, सॉल्ट. ठीक है, तो जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी सॉल्ट पसंद होता है. सॉल्ट वाटर, they like salt water. First thing.
उनको नमकीन पानी पसंद होता है, ठीक है, इसलिए वो मेनली आपको कहाँ दिखेंगे, मराइन हैबिटेट में दिखेंगे। मरीन हैबिटेट मीन्स जिसमें क्या होता है, सॉल्टी वाटर, दैट इज अ मरीन, ठीक है। आपको उसमें सॉल्ट वाटर उनको पसंद होता है, मैंग्रोव प्लांट्स को, दैट्स व्हाई दे ग्रो इन दिस एरिया, ठीक है। सेकंड थिंग, इनमें कोटिंग होती है, वैक्स कोटिंग। वैक्स देखा है आपने, कैंडल देखी है, हैव यू सीन कैंडल? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. that is, candle is made up of wax, wax की बनी होती है ना। तो वैसे ही स्टूडेंट्स, ये जो हमारा मैंग्रोव प्लांट है ना, ठीक है, इसकी रूट्स अपवर्ड डायरेक्शंस में जाती है, अपवर्ड डायरेक्शंस में। आधी रूट्स इसकी मैं भी डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जो ये आपकी मैंग्रोव प्लांट, सबसे पहले इनको सॉल्टी वाटर पसंद होता है। सेकंड, अब सॉल्ट इतना हो, अच्छा क्या होगा, आप अपने हैंड को 24 आवर्स सॉल्ट वाटर में ही डिप कर छोड़ो तो क्या होगा, गलना स्टार्ट हो जाता है ना, खराब हो जाएगा आपका हैंड, होगा कि नहीं होगा? अभिलव, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो क्या होगा, अगर आपके हैंड को एक प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ा दिया जाए, अगर आप प्लास्टिक की ग्लव्स पहन लो तो आपका हैंड खराब हो सकता है, बच सकता है, ठीक है, प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट कि ये मैंग्रोव प्लांट्स के किसी भी इसके पार्ट को सॉल्ट वाटर से नुकसान ना हो तो इसको एक कवरिंग चढ़ा दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं वैक्स कोटिंग, दैट इज अ वैक्स कोटिंग। व्हाट इज दिस अभिला? दैट इज wax yes, wax coating। तो ये वैक्स कोटिंग होती है, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, सॉल्ट वाटर की वजह से उसको क्या होता है, ताकि नुकसान ना हो पाए, ठीक है। अंशिका, सिट प्रॉपर्ली एंड लिसन केयरफुली। अंशिका 1898। Students, can you hear me properly or not? Yes, ma'am. Ma'am, we can hear you. Okay. So मैंग्रोव प्लांट्स का ये प्रॉब्लम है कि सॉल्ट वाटर है, इस वजह से क्या हुआ, उसको वैक्स की कोटिंग कर दी ताकि वो सॉल्ट वाटर उसके पार्ट्स को डैमेज ना कर सके, ठीक है। थर्ड थिंग हम क्या देखेंगे, दैट इज अ मैंग्रोव प्लांट, ठीक है। ये सॉल्ट वाटर, स्वैम्पी एरिया, स्वैम्पी एरिया मींस, स्वैम्पी एरिया दलदली जमीन को बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्वैम्पी एरिया। तो इसकी जो रूट्स स्टूडेंट, आधी रूट्स इसकी अंडरग्राउंड होती है एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट गो अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शंस। व्हाई दे आर ग्रो इन अपवर्ड डायरेक्शंस? क्यों अपवर्ड डायरेक्शंस में ये ग्रो करेंगे? बिकॉज यहाँ पे जो मडी एरिया है, जो स्वैम्पी एरिया है, उसमें उनको ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती है, so their roots are not inspired properly, so they grow upward directions, जहां पे ये ओपन एयर में अच्छे से ब्रीथ कर पाती हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, मैंग्रोव प्लांट्स की एडेप्टेशंस हो गई कि इसको सलाइन वाटर में कैसे सरवाइव करना है। हम यही चैप्टर में पढ़ रहे हैं, अभी तक जो भी हमने ये चैप्टर पढ़ा उसमें क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो आपके जीने के लिए, फॉर सर्वाइविंग, जीने के लिए क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि हम उस एनवायरनमेंट में जी पाए। Ma'am, your voice is not coming. My voice is not coming. All of you? Ma'am, coming. Okay, check your network from your side बच्चे, अपने एंड से भी अपने नेटवर्क को चेक कीजिए, मे बी आपकी तरफ से भी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो भी आपको अच्छे से नहीं सुनाई देगा। ओके, ईशिका, ईशिका आपने यूनिट टेस्ट बहुत अच्छे से वो किया है, ठीक है, अटेम्प्ट किया है, वेरी गुड, गुड हैंड राइटिंग।
और बहुत नीट एंड क्लियरली पेपर किया। मैंने 1 ग्रेस मार्क्स आपको दिया उसके लिए, वेरी गुड। 2-3 स्टूडेंट्स और हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से पेपर अपना थैंक यू मैम। अटेम्प्ट किया। नाइस अटेम्प्टेशंस इशिका। ओके, सो मैंग्रोव प्लांट समझ में आ गया अभिलव? यस और नो? यस मैम। और कुछ पूछना है? Want to No, ask ma'am. something or not? Okay. Yes. Any other students जिसको इस चैप्टर्स में नहीं कुछ पता चला हो? Saksham, where are you? Saksham, where are you? I'm not see you clearly, बच्चे. I'm not able to see you. Saksham, 3041. Saksham 3041. If you are present in the class, then sit properly in front of the camera. What happened with this guy? Saksham, unmute yourself firstly. क्या कर रहे हो आप? Jumping कर रहे हो बेड पे? नो मैम। क्या कर रहे हो? आपकी लेग्स ऊपर की तरफ थी, आपका हेड तो दिख नहीं रहा था मुझे। क्या कर रहे थे आप? रोलिंग कर रहे थे? Sit in the ground. Sit in the ground, Saksham. Don't sit on the bed. बेड पे नहीं बैठना है। बेड पे नहीं बैठो सभी बच्चे, या तो चेयर टेबल पे बैठेंगे या नीचे बैठेंगे। ओके, सो ये चैप्टर्स टू द स्टूडेंट्स चेंजिंग माय वीडियोस, दैट इज अ चेंज फॉर सर्वाइवल। इस चैप्टर से ही समझ आ रहा है सर्वाइवल मींस कैसे सर्वाइव करना है, कैसे जीना है हमें। अगर हमारे एनवायरनमेंट की कंडीशंस वर्स्ट हो जाती हैं तो हमें कैसे उसके लिए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सर्दियां हो जाती हैं तो हम कैसे जिएंगे? जब तक हम अपने आप को गर्म नहीं रखेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग एडेप्ट नहीं हो पाएंगे तो हम नहीं जी सकते। तो यही है कि जीने के लिए बदलाव जरूरी है, चेंज जरूरी है। दैट इज द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? यस और नो? बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? नो मैम। Okay, so today we start a new chapter, that is the capturing the movement. Okay, अच्छा, फोटोग्राफी का किसको शौक है? किसकी हॉबी है फोटोग्राफी? किसको ज्यादा इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में? अपनी सेल्फीज लेता है या कोई ऐसी मूवमेंट हो, कुछ अच्छा व्यू हो उसको कैप्चर करके रखता है ताकि हम उसको बार बार देख के खुश हो। उसको जब भी उस फोटोग्राफ्स को देखे तो उसको देखे हमें हमारा मन जो होता है वो खुश हो जाता है। किसको अच्छा लगता है फोटोग्राफी करना, फोटो क्लिक्स करके रखना? अभिलव को। ओके, वेरी गुड अभिलव। एंड और बाकी स्टूडेंट्स किसी को अच्छा नहीं लगता? हिमानी को, वेरी गुड। सूर्यांश राणा, वेरी गुड। यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, वेयर आर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? आप तो अपनी फोटोज बहुत अच्छे डालते हो। यस, अंशिका, ईशिका, सूर्यांश, वरदान, अभिलव, वेरी गुड। सबको बहुत अच्छा लगता है ना? अच्छा, सक्षम तो अपना कैमरा ऑफ रखता है, मुस्कान कैमरा ऑफ रखती है। इट मीन्स उनको कैमरे में आना अच्छा नहीं लगता सामने, है ना? नहीं अच्छा लगता, तभी आपका कैमरा ऑफ होता है ना? मुस्कान, ओके। सो स्टूडेंट, आज हम वही पढ़ेंगे, कैप्चरिंग द मूवमेंट। कैप्चर करके रखना, ऐसी मूवमेंट्स को हमने कैप्चर करके रखना, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम क्या चीजें देखेंगे? अभी आप देखोगे कल कितना ज्यादा वो हुआ था ना, क्लाउड बर्स्ट बोल रहे थे हम उसको, हुआ था ना धर्मशाला में? हुआ था कि नहीं हुआ था? ठीक है, तो लोगों ने लोगों ने क्या किया, उसको वीडियोस बना के उसको कैप्चर कर लिया, मूवमेंट को। किया कि नहीं किया? कैप्चर करके रख लिया। फिर हम देखने लगे, अरे वाह यहाँ पे तो इतना कुछ हो गया, अरे हाँ यहाँ पे इतना कुछ हो गया, यहाँ पे इतना डिजास्टर हो गया, ये सब हो गया। अगर वो कैप्चर करके नहीं रखते तो हमारी आईज आर नॉट एबल टू सी, हमें नहीं पता लगता, वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। अभी हम यहाँ पे बैठे, हमें क्या पता वहां पे क्या हो रहा है? तो कैप्चर करके रखोगे, फिर देखोगे तो इट मींस अच्छा ऐसा हुआ था। तो यही चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम चीजों को देखेंगे
कि वो दूसरों से कैसे डिफरेंट है। हम अपनी आईज से ही देखेंगे ना, हम अपनी आईज में फोटो क्लिक करके रखते हैं, कैप्चर करके रखते हैं। आईज क्लोज करके रखो, आपको पता चलेगा सामने कौन बैठा है, प्रिया बैठी है, वरदान बैठा है। रिद्धिमान आप डांस क्यों कर रहे हो बच्चे? रिद्धिमा नॉट रिद्धिमान। कैमरा आपका इतना डांस क्यों कर रहा है? ठीक है, तो कैसे पता चलेगा प्रिया बैठी है कि वरदान बैठा है, जब तक आप अपनी आईज से देख नहीं लो। यही होता है, यस और नो। थोड़ा ना क्रिएटिविटी लाया करो, थोड़ा ना अच्छे से, मतलब थोड़ा ना एक्टिवनेस लाया करो, वैसे फिट पड़ा करे चीजें इंटरेस्ट के साथ। अब स्केल्टन किसने देखा आपके सामने? रात को स्केल्टन आ जाए तो क्या करेगा वरदान? क्या करेगा? रात को स्केल्टन आ जाता, मम्मा के पास छुप जाएगा जाके, हाँ स्केल्टन आ गया मम्मा, ये क्या हो गया? तो अगर आईज क्लोज करके देखे तो उसे तो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो हम कौन कौन सी चीजें कैप्चर करके रख रहे हैं? हमें स्केल्टन ऐसा क्यों दिख रहा है? हमारे में भी स्केल्टन्स हैं, ठीक है, जितनी सारी बोन्स हैं, अरेंजमेंट जिस हिसाब से हुई गई है, हमारा स्कल ऊपर रखा है, नेक, कोलर बोन्स जितनी भी है, सब कुछ पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो मतलब चैप्टर से आज हम यही सीखेंगे कि हर एक चीज वॉक कैसे कर रही है, खाना कैसे खा रही है, चल कैसे रही है, उसकी बॉडी कैसी है, क्यों डिफरेंट है। ठीक है, प्रिया और रिद्धिमा क्यों आपस में एक दूसरे में सेम लुक नहीं है, क्यों देखने में डिफरेंट लगते हैं, ये सब चीजें आज हमारे इस चैप्टर्स में आने वाली। ठीक है, कॉमिक्स पढ़ना किसको अच्छा लगता है? कॉमिक्स पढ़ना किसको अच्छा लगता है? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कॉमिक्स पढ़ना। बाकी किसको अच्छा लगता है? मेरे को तो अच्छा लगता है। आपको किसी को कॉमिक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता? कार्टून्स देखना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है ना? तो आज पहले हम क्या करेंगे, कॉमिक्स पार्ट पढ़ेंगे। यस, देखो इसमें स्केल्टन भी है, जो आपके पास आएगा अभी आपको बताएगा कि मैं स्केल्टन हूँ। ठीक है, तो ये सब पार्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे। यस अंश बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे, एवरीवन। आदित्य, फिर ऐसे मजा नहीं आता ना। अक्षिता डोगरा, अंश, मुस्कान, प्रियांशु, एवरीवन योर कैमरा शुड बी ऑन, तभी मजा आता है पढ़ने का, ऐसे नहीं मजा आता। ओके वरदान, स्टार्ट रीड द फर्स्ट पार्ट of page number 50. Okay, ma'am. Okay बच्चे, थैंक यू। बोलो बोलो बोलो, स्टार्ट करो। वरदान स्टार्ट ना हो बच्चे, नहीं मिल रहा। वरदान मे भी उसका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। यस इशिका, यू स्टार्ट। Yes, ma'am. It says a different life, a different move, segment, mosquitoes, and three legs are used to grow, go backward, forward, circular, strike the ring. Here, every path has a varied swing. This one seems to drive me crazy. यस नेक्स्ट, पूरा पढ़ो बच्चे, पूरा चैप्टर। हाँ Yes, ma'am. What exactly are the segment mosquitoes and their legs and three legs? Find out. Let's find out. This seems to be some kind of lab. Hey, but it is not a fully functionable lab. It seems this is for students' use. What is this? This is a human skeleton. Actually, this is the bony framework of human body. What is backward, forward, and circular got to do with this framework? But what have segment, mosquitoes, and three legs to do with it? Roganam, what do you have to say? There is something that helps to move something, even segments and mosquitoes grow.
म्यूकस ग्रुप, नॉट मॉस्क्यू। ठीक है, सो ये क्या है, 3 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, जैसे आप फ्रेंड्स है ना, वैसे ये भी 3 फ्रेंड्स हैं। तो ये लैब में जाते हैं, तो लैब में क्या दिखता है इनको, एक स्केलेटन दिखता है। पहले तो वो डर जाते हैं कि है क्या, बोलते स्केलेटन है। उसमें से एक फ्रेंड बोलता है स्केलेटन है। अच्छा ये स्केलेटन है तो इसके मसल्स कहाँ है, ये चलता कैसे है, ये देखता कैसे है। ठीक है, तो इसमें म्यूकस क्यों नहीं है, जैसे हमें म्यूकस क्या होता है, जैसे हमारा माउथ जो है, जो स्लाइवा है, दैट इज अ म्यूकस। आपके नोज में म्यूकस होता है। ठीक है, स्लाइमी जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, तो इसमें क्यों नहीं है म्यूकस, क्यों नहीं, बोनी पार्ट क्यों दिख रहा है हमें, ये बोन्स का बना क्यों दिख रहा है, इसके मसल्स कहाँ है। तेजल वेयर आर यू, सिट प्रॉपर्ली। ठीक है, इसके मसल्स क्या, कोई भी बच्चा अपनी सीट से उठ के नहीं जाएगा और बार बार अपने कैमरे को टच नहीं करना, एक बार एडजस्ट कर लो, देन डोंट टच इट अगेन एंड अगेन। ओके, उसको टच नहीं करना है बार बार। अक्षिता डोगरा, ठीक है। तो ये चैप्टर में हमने ये सब देखा कि ऐसा होता क्यों है, ये इसका कहाँ इतना सारा, इसका मसल्स कहाँ गए, इसके म्यूकस कहाँ गया, ये बोनी स्ट्रक्चर क्यों है। ठीक है, तो इस बारे में ये रोबोनोम्स ये तीनों जो है वो बातें कर रही हैं। तो कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज आई थिंक एक 4 फ्रेंड्स हैं। मान लो कोई फ्रेंड्स आपकी क्लास में कोई चूज कर लो, अक्षिता है, मुस्कान है, इशिका है, रिद्धिमान है। रिद्धिमान कैमरा ऑन करो बच्चे, अदरवाइज आई विल डिसमिस यू फ्रॉम द क्लास। मैं बार बार आपको नहीं बोलूंगी कि अपना कैमरा ऑन करो। रिद्धिमान, व्हाट हैपन? सो वो 4 फ्रेंड्स हैं, चारों लाइंस में खड़े हैं। ठीक है, इशिका, मुस्कान, अक्षिता डोगरा एंड रिद्धिमान लाइंस में खड़े हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं, चलो आप चलते हैं, हम सुनते हैं, हम भी सुनेंगे ये चारों फ्रेंड्स आपस में क्या बात कर रहे हैं। इशिका, मुस्कान, अक्षिता और रिद्धिमान क्या आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा, इशिका बोल रही है, आई थिंक वी शुड लुक एट द मूवमेंट ऑफ द स्मॉलर एनिमल्स। हमें देखना चाहिए कि स्मॉलर एनिमल्स कैसे चलते हैं, हमें देखना चाहिए, इशिका बोल रही है। ओके, उसमें से मुस्कान क्या बोल रही है, वी शुड लुक एट द मूवमेंट ऑफ द फिश, बर्ड्स एंड स्नेक्स। मुस्कान को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है क्या देखने में, मुस्कान क्या देखना चाहती है, बोल रही कि मुझे बहुत, मैंने देखना है, मुझे देखना है कि बर्ड्स कैसे है, फिश कैसे स्विम कर रही है, स्नेक कैसे, क्या क्रीपिंग क्रीप्स कैसे चल रहा है वो। ठीक है, तो हम, मुझे इन सबकी मूवमेंट्स देखनी है। समझ में आ रहा है चैप्टर का बोलने का मतलब, समझ में आ रहा है चैप्टर बोल क्या रहा है, हमें देखना है, अपने आई से कैप्चर करना है कि ये चीजें कैसे मूवमेंट कर रही है। उसमें से अक्षिता डोगरा बोलती है, वी शुड फोकस ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमंस। मुझे आदमी के अंदर देखना है कि आदमी के अंदर होता क्या है, लीवर कहाँ है, हार्ट कहाँ है, किडनी कहाँ है, स्केलेटन कहाँ है, ये जो बोनी फ्रेम वर्क है, उन हैंड्स को क्या बोलते हैं, उन फिंगर्स को क्या बोलते हैं, फिंगर मीन्स फ्लैंजेस, उनको क्या बोलते हैं, कॉलर बोन्स, इसको कॉलर बोन्स क्यों बोलते हैं। तो ये सब फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, वैसे आप भी बात किया करो। ठीक है, उसमें से फिर रिद्धिमान बोल रहा था, मे बी अभी रिद्धिमान चला गया तो सेजल आ गई है। ठीक है, रिद्धिमान ने ब्रेक ले ली तो सेजल बोलती है, वी शुड इन्वेस्टिगेट द मूवमेंट इन द ह्यूमंस। मुझे तो भाई ये देखना है कि आदमी लोग कैसे चल रहे हैं। और ये चारों क्या है, सेजल, इशिका और अक्षिता और क्या है, ये एलियंस है। एलियंस हो आप, एलियंस हो ना, यहाँ पे एलियंस की तरह दिख रहे हो। किसी के हेड में क्या है, इतने बड़े एयर आ गए हैं, कौन है ये, एयर्स वाला एंटीनास आ गया है, मे बी अक्षिता है ये, है ना। तो थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग वे में लिया करो। तो ये चारों बोल रहे हैं कि हमें ये मूवमेंट्स देखनी है। ठीक है, ये हमें सारी मूवमेंट्स क्या करनी है, देखनी है। ठीक है, सो ओके, अक्षिता मामा परेशान कर रही है। हाँ, ओके, सो now let's start the chapter that is the spine matters, vertebrates and invertebrates. तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई थिंग सीखेंगे। कौन सी थिंग सीखेंगे, स्पाइन की, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स।
ठीक है, अभी आप सभी अपनी बैक को टच करेंगे, लाइक दैट अपनी बैक को टच करो। आपको बोन दिख रही है सेंटर में, कुछ हार्ड मटेरियल दिख रहा है कि नहीं है? मैम लंबी सी बैक बोन है ना सबके पास?